बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बेसत खबरनामा में खुशामदीद। 9 जून 2021 की मुल्की और आलमी खबरों के साथ मैं हूँ असद अब्बास। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। हुकूमती ओहदेदारान ने निजी तौर पर अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स के खुफिया दौरे की तस्दीक की है, जिसमें उन्हें बताया गया था कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर एजेंसी के ड्रोन अड्डों की मेजबानी नहीं करेगा। नहर की रेलवे हादसे के बाद एक और ट्रेन कराची जाते हुए पटरी से उतर गई। ओगरा ने जून के लिए दरामदी LNG की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन ने मैट्रिक और इंटर के सालाना इम्तिहानात की तारीख का ऐलान कर दिया है। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि इस्लामोफोबिया और नस्ली तआस्सुब भी एक हकीकत है। हिजबुल्लाह के सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह ने अपने ताज़ा खिताब में मस्जिदुल अक्सा में नमाज अदा करने की उम्मीद जाहिर की है। इराकी हुकाम ने अमरीकी फौज पर हमलों के सिलसिले में मुलव्वस होने और उनके खिलाफ तंसीबात को तबाह करने के इल्जामात के बाद इंसदाद दहशतगर्दी पॉपुलर मोबिलाइजेशन यूनिट्स के एक आला दर्जे के कमांडर को रिहा कर दिया है। यमन के एक सिक्योरिटी एहलकार ने बताया कि अमरीकी और सऊदी जहरियत पसंद लड़ाका तैयारों ने मंगल के रोज सूबा मुहर्रम पर 11 हमले किए। इन हमलों में शहरी आबादियों को भी निशाना बनाकर जंगी जराइम का इर्तिकाब किया गया। फ्रांस ने अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल पर इश्तिहारी इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने पर 220 मिलियन यूरो का जुर्माना आयद किया है। और लाहौर इन दिनों शदीद गर्मी की लपेट में है। गुज़श्ता रोज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि आज दोपहर के वक्त गर्मी 47 डिग्री तक रही। महकमे मौसमियात ने 12 जून से बारिशों का इम्कान जाहिर किया है। और अब खबरें तफसील के साथ। हुकूमती ओहदेदारान ने निजी तौर पर अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स के खुफिया दौरे की तस्दीक की है, जिसमें उन्हें बताया गया था कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर एजेंसी के ड्रोन अड्डों की मेजबानी नहीं करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक ये बात 6 जून को अमरीकी अखबार में शाया होने वाले एक मजमून में सामने आई, जिसमें दावा किया गया है कि विलियम बर्न्स ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और डायरेक्टर जनरल ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद से मुलाकात के लिए पाकिस्तान का दौरा किया, ताकि दोनों फरीकैन के दरमियान इस्दाद दहशतगर्दी ताउन के अमकानात का जायजा लिया जाए। बताया गया कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी अफगानिस्तान के अतराफ में अड्डे तलाश कर रही है, जहां से वह अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस इकट्ठी कर सके और फौज के मुकम्मल इनखला के बाद इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाइयाँ कर सके। इस मरहले पर पाकिस्तानी ओहदेदारों की जानिब से खामोशी के साथ कुछ सहाफ़ियों को मालूमात देने का मकसद बज़ाहिर इस तासुर को रद्द करना लगता है कि दोनों ममालिक के दरमियान अमरीकी ड्रोन अड्डों की मेज़बानी के हवाले से बातचीत जारी है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने मजमून में लिखा था कि अमरीकी ओहदेदारों का मानना है कि पाकिस्तान अमरीका को एक अड्डे तक रसाई की इजाज़त देना चाहता था, लेकिन निशानदेही की गई कि पाकिस्तानी हुकाम बड़ी सख्त शराइत रख रहे हैं। मजमून में कहा गया कि पाकिस्तानी और अमरीकी हुकाम की बात में पाकिस्तान ने मुल्क में अड्डे के इस्तेमाल के बदले मुख्तलिफ पाबंदियों का मुतालबा किया था। नहर की रेलवे हादसे के बाद एक और ट्रेन कराची जाते हुए पटरी से उतर गई। पेशावर से कराची जाने वाली खैबर मेल की बोगी गुद्दू स्टेशन के करीब पटरी से उतरी। इतलात के मुताबिक दरियाए सिंध पुल के करीब खैबर मेल की स्पीड कम हुई। बोगी पटरी से उतरने से किसी मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा। हुकाम का कहना है कि ट्रेन की रफ्तार कम होने के सबब नुकसान नहीं हुआ। मिल्लत एक्सप्रेस की बोगियां उतरने के हादसे के बाद डी रेल का ये दूसरा वाकया है। पाकिस्तान में ट्रेन के जानलेवा और बड़े हादसा ज्यादातर सिंध के इलाकों में हुए हैं, जिनमें सैकड़ों जानें चली गई और कई मुसाफिर जख्मी हुए। नहर की ट्रेन हादसा भी पटरी की नाकिस वेल्डिंग के सबब पेश आया। मिल्लत और सर सैयद एक्सप्रेस के दरमियान होने वाले तसादुम के नतीजे में कम अज कम 62 अफराद जाँ बहक और 100 से ज्यादा जख्मी हुए थे। हादसे का शिकार होने वाली ट्रेनों में 1269 मुसाफिर सवार थे। मिल्लत एक्सप्रेस में 765 और सर सैयद में 504 मुसाफिर थे।
ओगरा ने जून के लिए दरामदी LNG की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ओगरा ने जून के लिए दरामदी LNG की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक सुई नॉर्दर्न सिस्टम के लिए LNG की फी MMBTU कीमत में $0.08 और सुई सदर्न सिस्टम पर LNG की कीमत में $0.57 फी MMBTU इजाफा किया गया है। सुई नॉर्दर्न सिस्टम पर LNG की नई कीमत $10.3326 फी MMBTU और सुई सदर्न सिस्टम पर LNG की नई कीमत $10.0497 फी MMBTU मुकर्रर की गई है। मई में सुई नॉर्दर्न सिस्टम पर LNG की कीमत $10.252 फी MMBTU और सुई सदर्न सिस्टम पर LNG की कीमत $9.477 फी MMBTU थी। फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन ने मैट्रिक और इंटर के सालाना इम्तिहानात की तारीख का ऐलान कर दिया है। इस्लामाबाद में चेयरमैन फेडरल बोर्ड कैसर आलम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि 9वीं ता 12वीं के इम्तिहानात 10 जुलाई से 31 जुलाई तक होंगे। 12वीं और 10वीं के इम्तिहानात पहले होंगे और 9वीं और 11वीं के इम्तिहानात उसके बाद होंगे। चेयरमैन फेडरल बोर्ड का कहना था कि इम्तिहानात के नताइज की बुनियाद पर बच्चे जामियात में दाखिला ले सकेंगे। कैसर आलम ने बताया कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट के कुल उम्मीदवार 3,85,000 से जायद हैं। मैट्रिक के 767 और इंटरमीडिएट के 385 सेंटर्स बनाए जाएंगे। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि इस्लामोफोबिया और नस्ली तआस्सुब भी एक हकीकत है। ओंटारियो में पाकिस्तानी खानदान की याद में होने वाले इज्तिमा से खिताब करते हुए वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि खतरात का शिकार कम्युनिटीज़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और मुनाफरत का मुकाबला करेंगे। दाएं बाजू के इंतहा पसंद ग्रोहों को दहशतगर्दों की फहरिस्त में डाला जाएगा। हम मिलकर एक्शन लेंगे और इकट्ठे आगे बढ़ने का रास्ता निकालेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे पास अल्फाज नहीं है जो 3 नस्लों के कत्ल के गम और कम्युनिटी के गम और गुस्से को कम कर सके। इस वाक़े ने इस मासूम बच्चे के मुस्तकबिल को भी छीन लिया है। जस्टिन ट्रूडो का कहना था कि इस्लामोफोबिया एक हकीकत है और नस्ली तआस्सुब भी एक हकीकत है, लेकिन आप अकेले नहीं, तमाम कैनेडियंस आपके साथ खड़े हैं। मुस्लिम कम्युनिटी ने इस शहर को मजबूत किया है और हम आपके साथ हैं। हमारे दरमियान ये मुआहिदा था कि बतौर कैनेडियन हम सब एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। मुस्लिम कैनेडियंस के लिए ये मुआहिदा कई बार तोड़ा गया है। हिजबुल्लाह के सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह ने अपने ताज़ा खिताब में मस्जिद अल-अक्सा में नमाज अदा करने की उम्मीद जाहिर की है। हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल सैयद हसन नसरुल्लाह ने खबरदार किया है कि हुकूमती बहरान जारी है और हमारी कोशिशों के बावजूद बहरान तूल पकड़ रहा है। उन्होंने अबूरी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो मुआशी दबाव कम करने के लिए कोई इक़दाम करे और उसके साथ ही कहा कि अगर हम ईरान से ईंधन ले आएंगे तो हुकूमत हमें रोकेगी, जबकि वो खुद कहीं से ईंधन के इंतजाम पर कादिर नहीं है। सैयद हसन नसरुल्लाह ने इसी तरह कबल अज़ वक्त इंतखाबात या पार्लिमानी इंतखाबात को मौखर करने की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। सैयद हसन नसरुल्लाह ने अल-मनार टीवी चैनल के यौम तासीस के मौका पर अपनी तकरीर में कहा कि जो कुछ फ़लस्तीन और बैतुल मुक़द्दस में हो रहा है उस पर पूरी उम्मत को तवज्जो देना चाहिए, ना कि सिर्फ फ़लस्तीन को। सैयद हसन नसरुल्लाह ने कहा कि इसी तरह तमाम फ़लस्तीनियों को मैदान में आना चाहिए जैसा कि वो करते आए हैं और हमें ऐसे हालात पैदा करना चाहिए जिनमें ये यकीन दिलाया जा सके कि बैतुल मुक़द्दस के खिलाफ जारियत इलाकाई जंग का बायस बनेगी। लबनानी टीवी चैनल अल-मनार के यौम तासीस के मौका पर एक तकरीब से खिताब करते हुए सैयद हसन नसरुल्लाह का कहना था कि मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सब मिलकर मस्जिद अल-अक्सा में नमाज अदा करेंगे। सैयद हसन नसरुल्लाह ने कहा कि बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद अल-अक्सा का मसला पूरी उम्मत का मसला है। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनी कौम मस्जिद अल-अक्सा के दिफा के लिए पुरअज़्म है और उम्मत मुस्लिमा को उनकी भरपूर हिमायत करना चाहिए। हिजबुल्लाह के सरबराह ने वाज़ेह किया कि हमें एक ऐसे कीना परवर, अहमक और बहरान ज़दा दुश्मन का सामना है जो अपने अंदरूनी बहरानों से निजात पाने के लिए आगे आगे भागता है। उन्होंने कहा कि सियोनी हुकूमत के वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने हर अहमकाना ऑप्शन इस्तेमाल किया है और उस पर गहरी निगाह रखने की ज़रूरत है। यमन पर सऊदी जारियत का जिक्र करते हुए सैयद हसन नसरुल्लाह का कहना था कि यमनियों के खिलाफ अमरीका और सऊदी अरब की जारियत नाकाम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अमरीका और सऊदी अरब जंग यमन से निकलने और ज़्यादा से ज़्यादा मुराद हासिल करने की तगोदो में मसरूफ़ है। उन्होंने कहा कि हमें रोज़े अव्वल से यमनी कौम की इस्तेकामत और पायदारी और फतह का पूरा यकीन था। इराकी हुकाम ने अमरीकी फ़ौज पर हमलों के सिलसिले में मुलव्वस होने और उनके खिलाफ तंसीबात को तबाह करने के इल्ज़ामात के बाद इंसदाद दहशतगर्दी पॉपुलर मोबिलाइजेशन यूनिट्स के एक आला दर्जे के कमांडर को रिहा कर दिया है।
बाखबर ज़राए के हवाले से इराक के ज़राए अबलाग ने बताया कि इराक के मगरबी सूबा अल-अंबार में PMU के सरबराहान को मंगल के रोज़ रिहा कर दिया गया। यहाँ तक कि सोशल मीडिया सारिफीन ने इसकी रिहाई के कुछ ही लम्हों बाद मसली की तस्वीर शाया की। इराकी सिक्योरिटी फोर्सेज ने 26 मई को PMU के सीनियर कमांडर को गिरफ्तार किया था, जिसे अशद शामी के नाम से जाना जाता है। मसली को बगदाद में मुतअद्दिद हमलों में मुलव्वस होने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था, जिनमें ऐनुल असद एयरबेस भी शामिल है, जहाँ अमरीकी फौजी दस्ते मौजूद हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद इराकी अवाम, मुज़ाहमती ग्रुपों और सियासी कारकुनों की तरफ से शदीद मज़म्मत की गई थी। यमन के एक सिक्योरिटी एहलकार ने बताया कि अमरीकी और सऊदी जहरियत पसंद लड़ाका तैयारों ने मंगल के रोज़ सूबा मुहर्रम पर 11 हमले किए। इन हमलों में शहरी आबादियों को भी निशाना बनाकर जंगी जराइम का इर्तिकाब किया गया। ओहदेदार ने मजीद कहा कि सऊदी जहरियत के ताज़ा तरीन हमलों के दौरान जिला सरवा के मुतअद्दिद इलाकों को निशाना बनाया गया, जिससे आम शहरियों की अमलाक को शदीद नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब मजलूम यमनियों पर जंग मुसल्लत करके इंसानी हकूक की पामाली कर रहा है। यमनी ओहदेदार ने बताया कि 2013 से जारी सऊदी जहरियत से यमन में इंसानी बहरान पैदा हो चुका है। जंग के बायस मुल्क शदीद ग़ज़ाई किल्लत का शिकार है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा समेत दीगर इदारे सऊदी जहरियत को रुकवाने में नाकाम रहे हैं। फ्रांस ने अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल पर इश्तिहारी इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने पर 220 मिलियन यूरो का जुर्माना आयद किया है। बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांसीसी मुसाबकती अथॉरिटी का कहना है कि गूगल हरीफों को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग को फ़रोग़ दे रहा है। अथॉरिटीज़ का कहना है कि गूगल डिजिटल इश्तिहारात में अपनी मलकियती टेक्नोलॉजीज़ को तरजीह देने में मुलव्वस पाया गया और इश्तिहारात के मामले में उसने अपनी कंपनियों से ख़ुसूसी बर्ताव रखा, जिसके बायस उस पर जुर्माना आयद किया गया। और लाहौर इन दिनों शदीद गर्मी की लपेट में है। गुज़श्ता रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि आज दोपहर के वक्त गर्मी 47 डिग्री तक रही। महकमे मौसमियात ने 12 जून से बारिशों का इम्कान जाहिर किया है। लाहौर में 3 रोज़ से सूरज आग बरसा रहा है। आज सुबह ही से गर्मी ज़ोरों पर थी। सड़कों पर लू के थपेड़े पड़ रहे हैं, ज़मीन की तपिश से पाँव भी जल रहे हैं। दोपहर के वक्त सड़कें सुनसान हो गई। गर्मी से इंसान ही नहीं, चरिंद परिंद भी परेशान थे। हर कोई साए और पानी की तलाश में नजर आता है। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों से कहा है कि गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकले, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, सर और गर्दन ढाँप कर रखें और स्याह चश्मा लगाएं। दूसरी जानिब डायरेक्टर महकमा मौसमियात के मुताबिक पाकिस्तान में मानसून 1 जुलाई से शुरू होगा, जो पहले जनूब मशरक़ी सिंध में दाखिल होगा। डायरेक्टर महकमा मौसमियात का बताना है कि हालिया मानसून में मामूल या ज़ायद बारिशें हो सकती हैं। बेसत खबरनामा में अब तक के लिए इतना ही। अगले खबरनामा तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बेसत तालीमी TV चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।